तो मैं यहाँ आपको 3 इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दूंगा जो आपके लिए जानना बहुत ही जरूरी है। नंबर 1, सही न्यूट्रिशन, अच्छे पोषण से आपके शारीरिक और ब्रेन को क्या क्या फायदे होते हैं। नंबर 2, अगर आप सही न्यूट्रिशन नहीं लेते तो आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर क्या क्या नुकसान होते हैं। एंड नंबर 3, आपको दिन भर में कैसा खाना खाना चाहिए जिससे आपको सभी पोषण मिले और आपका संपूर्ण विकास हो। न्यूट्रिशन का अर्थ केवल अपने शरीर को न्यूट्रिशन देना नहीं है, अपने भविष्य को, अपने फ्यूचर को भी न्यूट्रिशन देना है। हमारे शरीर के जो है प्रत्येक सेल, प्रत्येक टिश्यू, प्रत्येक बॉडी, प्रत्येक ऑर्गन को जो है न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती है। और एक सही बैलेंस न्यूट्रिशन तुम्हारे बढ़ने की, पढ़ने की, लिखने की, सीखने की एवं भविष्य में निरोगी रहने की क्षमता, कैपेसिटी को विकसित करता है। तो आप अगर अच्छा बैलेंस न्यूट्रिशन लेते तो आपका वर्तमान का स्वास्थ्य, प्रेजेंट हेल्थ भी अच्छी रहेगी और आप भविष्य में भी स्वस्थ रहोगे और आपकी आने वाली पीढ़ी भी स्वस्थ रहेगी। तो इसलिए हर साल नेशनल न्यूट्रिशन मंथ सेलिब्रेट किया जाता है। तो आइए सबसे पहले मैं आपको ये जान देता हूँ। नंबर 1, एक हेल्दी बैलेंस न्यूट्रिशन से आपके स्वास्थ्य को क्या क्या फायदे होते हैं, आपके शरीर और ब्रेन के विकास को कैसे बेहतर बनाते हैं। हेल्दी बैलेंस न्यूट्रिशन से आपका जो है हेल्दी ग्रोथ होता है, अच्छा हेल्दी वेट बढ़ता है, आप ओवरवेट के शिकार नहीं होते। नंबर 2, हेल्दी बैलेंस न्यूट्रिशन से जो है आपके हाइट बढ़ने की क्षमता को बढ़ाता है। अगर आप अच्छे से बैलेंस न्यूट्रिशन लेते तो आपकी हाइट बढ़ना चाहिए, उसको और अपनी क्षमता को बढ़ा सकते हैं। नंबर 3, बैलेंस न्यूट्रिशन से आपके ब्रेन में क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट, बौद्धिक विकास अच्छे से होगा, आपकी अटेंशन अच्छी रहेगी, आप पढ़ा लिखा अच्छे से नहीं, मेमोरी अच्छी रहेगी, आप पढ़ा लिखा दूसरे दिन नहीं भूल पाओगे, आपका माइंड अच्छे से प्रोसेस करेगा उसको, आप कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम अच्छे से सॉल्व कर लोगे, स्कूल परफॉर्मेंस आपका लगातार इंप्रूवमेंट रहेगा, आपकी सोशल और इमोशनल हेल्थ ये भी अच्छी रहती है, आप सामाजिक गतिविधियों में, स्कूल की गतिविधियों में अच्छे से पार्टिसिपेट करेंगे। नंबर 3, हेल्दी बैलेंस न्यूट्रिशन से आपका इम्यून सिस्टम, रोग प्रतिकार शक्ति आपकी अच्छी रहती है, आप बार बार बीमार नहीं पड़ोगे, स्कूल से एब्सेंट नहीं रहोगे, बीमार पड़ोगे तो जल्दी ठीक हो जाओगे। नंबर 4, हेल्दी बैलेंस न्यूट्रिशन से आपके मांसपेशी और बोन का अच्छे से विकास होता है, आप अच्छे से खेल पाओगे, थकोगे नहीं, हाथ पैर में दर्द नहीं रहने लगेगा। नंबर 5, हेल्दी बैलेंस न्यूट्रिशन से आपका डाइजेशन सिस्टम, पाचन सिस्टम अच्छे से काम करेगा, आपको अच्छे से भूख रहेगी, एसिडिटी नहीं होगी, पेट में जो दर्द होते रहता है बार बार वह नहीं होगा, कब्ज की शिकायत नहीं होगी, आपका ब्रेन अच्छे से काम करेगा क्योंकि गट और ब्रेन का जो डायरेक्ट रिलेशन है। नंबर 6, बैलेंस न्यूट्रिशन से आपके शरीर के अन्य अंगों को भी अच्छे से फायदा होता है, आपके हेयर अच्छे रहेंगे, आपकी आंख अच्छी रहेंगी, आपको चश्मा नहीं लगेगा, टीथ का अच्छे से डेवलपमेंट होगा, स्किन अच्छी रहेगी आपकी, और इस तरीके से आप में भविष्य में जो है मोटापा, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज ये सब बीमारियों की शिकार नहीं होंगे। तो हेल्दी बैलेंस न्यूट्रिशन से आपके शारीरिक और मानसिक विकास को बहुत सारे फायदे होते हैं। अब हम लोग बात करेंगे, अगर आप बैलेंस न्यूट्रिशन नहीं ले रहे हो, कम पोषण ले रहे हो, तो इससे जो है आपके स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ेंगे और आप कैसे जानेंगे कि मैं अच्छे से बैलेंस न्यूट्रिशन नहीं ले रही हूँ। आप में क्या क्या लक्षण दिखेंगे जो आप खुद समझ सकते हो। ये जानना इसलिए जरूरी है कि काफी बार आपको पता नहीं चल पाता है कि आप अच्छा पोषण नहीं ले रहे हो, और बहुत लंबे समय के बाद जब बड़े हो जाते हैं आप 12, 13, 14 साल के बाद, तो आप फिर रियलाइज करते हो कि मेरे बॉडी पर इफेक्ट आ गया, अपनी बॉडी में इसको लेकर परेशान रहते हो कि मेरी हाइट कम हो गई है, मैं मोटा हो गया हूँ, मेरे बाल सफेद हो गए हैं, मेरे बाल गिर रहे हैं, स्किन पर काले दाग पड़ गए हैं, या मैं खेलने से थक जाता हूँ। ये आपको समझ में नहीं आता और काफी बार बहुत समय निकल जाता है, उसके बाद आपका इस बात पर ध्यान जाता है कि अब मैं क्या करूँ। लेकिन हमारी जो शरीर की ग्रोथ है, एक लड़की के शरीर की ग्रोथ केवल 16 साल तक होती है और लड़के के शरीर की ग्रोथ 18 से 19 साल तक होती है। अगर आपके हाथ से समय निकल गया तो समय वापस आएगा नहीं आएगा। नंबर 1, आप जो है आपके शारीरिक विकास में जो है समस्या आएगी, आप अंडरवेट के शिकार हो जाओगे, उम्र के हिसाब से आपका वजन कम हो जाएगा। इससे क्या होगा, आपके शरीर में एनर्जी नहीं रहेगी, थकान रहेगी, आप स्कूल के एक्टिविटी पार्टिसिपेट नहीं करोगे, आपके स्वभाव में चिड़चिड़ापन रहेगा। नंबर 2, आपकी हाइट कम हो जाएगी, स्टंटिंग, आप बौनेपन के शिकार हो जाओगे, आप लड़कों की हाइट आपके फादर की हाइट तक नहीं पहुंच पाएगी, लड़कियों की हाइट अपने मम्मी की हाइट से ऊपर नहीं जा पाएगी अगर आप लंबे समय तक अगर पोषण अच्छे से नहीं लेते हो तो। नंबर 3, ओवरवेट, अगर आप हेल्दी बैलेंस न्यूट्रिशन नहीं लेते हो तो जो है ओवरवेट, आप खाने में कार्बोहाइड्रेट फूड ज्यादा खाते हो, जंक फूड ज्यादा खा रहे होगे तो लगातार जो है ओवरवेट के शिकार हो जाओगे। उससे आपकी जो है आत्मविश्वास की कमी होती है, बॉडी में इसको लेकर परेशान रहोगे, आप स्कूल के एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करोगे। नंबर 4, ब्रेन के विकास में दिक्कत आएगी, आपकी मेमोरी कम हो जाएगी, आपको पढ़ा लिखा याद नहीं रहेगा, दूसरे दिन भूल जाओगे, आप इम्पल्सिवनेस हो जाएगी, आपको छोटी बातों पर गुस्सा आएगा, आप में कॉन्फिडेंस की कमी हो जाएगी, आप बार बार बीमार पड़ोगे,
और बीमार पड़ने के बाद जल्दी से ठीक नहीं होगे, आपका पाचन सिस्टम अच्छे से काम नहीं करेगा, आपको कब्ज की शिकायत होगी, भूख नहीं लगेगी, ये सब समस्या आएगी। आप कैसे समझेंगे कि आप में जो है आप क्या क्या लक्षण अपने शरीर में देखेंगे जिससे आप समझ जाएंगे। सबसे पहले आप में बहुत कम एनर्जी रहेगी, कोई भी काम करने की क्षमता नहीं रहेगी, स्कूल के एक्टिव पार्टिसिपेट नहीं लोगे, आप पढ़ लिखी चीजें सब भूलना चालू हो जाओगे, आपका स्कूल परफॉर्मेंस लगातार गिरते जाएगा। लास्ट ईयर आपका नंबर 1 था, गिर के आप नंबर 10 पे आ जाओगे। आपके जब खेलोगे कूदोगे तो आपके छाती में दर्द रहेगा, आप जल्दी थक जाओगे, हाथ पैर में दर्द रहेगा, स्पेशली घुटनों के नीचे जो है पूरे पैरों में दर्द बना रहेगा। उसके बाद आप में और क्या क्या लक्षण दिखेंगे, सर से लेके पैर तक आपके बालों का कलर चेंज हो जाएगा। बहुत से और बच्चों के बाल 12-13 साल में ग्रे हो रहे हैं, हेयर की ग्रोथ अच्छे से नहीं होगी। उसके बाद आपकी जो है स्किन जो है पूरी चेहरे की स्किन ड्राई हो जाएगी, आंखों के नीचे कालापन दिखेगा आपको। चश्मा है तो चश्मे का नंबर बढ़ेगा, नहीं चश्मा लगाया अच्छे से न्यूट्रिशन तो आपको चश्मा लग जाएगा, दूर की चीजें बराबर नहीं दिखेगी, पास की चीज अच्छे से नहीं दिखेगी। आपके जो है ओरल कैविटी जो है टीथ खराब हो जाएंगे, कीटों में सड़न आएगी, कलर चेंज हो जाएगा उसका, मुंह में बार बार छाले आएंगे, होठों के नीचे कट जाएगा आपको। साथ में आप नीचे आओगे तो यहाँ गर्दन में आपको काला काला बैंड दिखेगा। देखो आप अपने गर्दन में ध्यान से घर में जाके मिरर में देखना, और वो भाग जो है परमानेंट रहेगा। आपके पूरे ज्वाइंट्स रहेंगे, एल्बो ज्वाइंट्स, नी ज्वाइंट्स, जितने भी जोड़ है उसमें आपको काला काला दिखना चालू हो जाएगा अगर आप अच्छे से बैलेंस न्यूट्रिशन नहीं ले रहे हो। आपके नाखून जो है ये पिंक नहीं रहेंगे, उसमें सफेद सफेद डॉट्स दिखेंगे और नाखून के पीछे वाला भाग ब्लैक दिखेगा आपको। नेक्स्ट जो है आपके हाथ पैर में घुटनों के नीचे लगातार दर्द बना रहेगा, आप थोड़ा सा भी काम करोगे थक जाओगे। बैकएक रहेगा, आप लंबे समय तक एक जगह बैठ नहीं पाओगे, बैकएक रहेगा। हेडेक रहेगा, आपको बार बार सर दर्द की कंप्लेंट, जो कि बहुत सारे बच्चे को सर दर्द की कंप्लेंट है आजकल कि मेरा सर लगातार दर्द कर रहा है। अगर आप वहां पर डॉक्टर के पास जाते हो, आपको डॉक्टर दवाई लिख के देंगे तो उससे दवाई से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा आपके बॉडी पे। आप पहले अपना न्यूट्रिशन चेक करेंगे या न्यूट्रिशन के लिए पूरा मार्गदर्शन लेंगे, तब जाके ये सिम्टम्स आपके डिसअपियर होंगे। नंबर 3, अब इस बात पर बात करेंगे कि आखिर हेल्दी बैलेंस न्यूट्रिशन क्या होता है। आपको खाने में कौन कौन से पोषक तत्व लेना बहुत जरूरी है, आपकी खाने की थाली कैसे होना चाहिए, दिन में आपको कितने बार खाना चाहिए और खाने में क्या क्या चीजों का प्रयोग करेंगे। नंबर 1, हम बात करेंगे कि खाने में कौन कौन से पोषक तत्व जरूरी है जिससे आपके शरीर और ब्रेन का संपूर्ण विकास हो और भविष्य में स्वस्थ नागरिक बने। सबसे पहला जो फूड है वो है कार्बोहाइड्रेट फूड। ये हमें शरीर को एनर्जी देता है, और जो भी आप काम करते हो, दिन भर की एक्टिविटी करते हो, हमें कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। हमारे खाने में जो है 50 से 60% कार्बोहाइड्रेट चाहिए, उससे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट नहीं खाना है हमें। उसके अंतर्गत आता है आपका गेहूं हो गया, चावल हो गया, ब्राउन राइस हो गया, मिलेट्स हो गया, रागी, ज्वार, बाजरा, दालें हो गई, वेजिटेबल, फ्रूट्स, ये सब इसे कार्बोहाइड्रेट फूड करते हैं। अगर आप बहुत ज्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट खाएंगे तो क्या होगा, मोटे हो जाएंगे, ओवरवेट हो जाएंगे। तो आप बहुत ज्यादा मात्रा में सब्जी और चावल, रोटी और चावल खाते हैं, उससे आप भी मोटे होते हैं। और जितने भी जंक फूड है उसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत ज्यादा रहती है। नंबर 2, दूसरा फूड है प्रोटीन, बॉडी बिल्डिंग फूड। हमारे शरीर के प्रत्येक सेल, टिश्यू, बोन, मसल्स, बॉडी में जो भी इंजरी हो उसको टिश्यू, उसको लगती है प्रोटीन की जरूरत। प्रोटीन फूड से आपकी हाइट अच्छी बढ़ती है, हाइट अच्छी बढ़ती, बोन अच्छी डेवलप होती है और मसल्स अच्छी डेवलप होती है। जितने भी मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट है, पनीर है, चीज है, दही है, साथ में जो है अंडे हो गया, चिकन हो गया, फिश हो गया, मीट हो गया, इसमें फर्स्ट क्लास प्रोटीन रहता है। बाकी जो दूसरे प्रोटीन्स है, सभी प्रकार की दालें हैं आप जो खाते हो घर में, तुअर दालें हो गए, चना दाल हो गया, उड़द दाल हो गया, मसूर दाल हो गया, सोयाबीन में सबसे ज्यादा प्रोटीन रहता है, ड्राई फ्रूट्स में प्रोटीन रहता है, और सबसे ज्यादा सस्ता आसान जो है प्रोटीन का तरीका क्या है, उसका नाम है मूंगफली। 28% प्रोटीन होता है इसमें, सबसे ज्यादा मात्रा में प्रोटीन होता है। इसको आप कभी भी जेब में रख के घूम सकते, जब भी आपको भूख लगी खा सकते हो। पीनट सबसे सस्ता है और सबसे अच्छा प्रोटीन होता है, बोन के लिए बहुत अच्छा है। नंबर 3, फैट। अपने बॉडी को कितने परसेंट फैट की जरूरत है, 30%। फैट किसके लिए जरूरी है, ब्रेन और आंखों के लिए, और शरीर के जितने भी हार्मोन्स बनते हैं आपके, ग्रोथ हार्मोन, थायराइड, उसके लिए फैट की जरूरत होती है। सबसे हेल्दी फैट किसको बोलते हैं, ओमेगा फैटी एसिड्स। किसमें रहता है ये ओमेगा फैटी एसिड, आपके ब्रेन और आंखों के लिए अच्छा, अगर और ज्वाइंट्स के लिए अच्छा है। अगर आप ओमेगा फैटी एसिड चीजें खाते हैं तो आपका ब्रेन अच्छे से काम करेगा। हमारे ब्रेन में पूरा 99% फैट्स रहता है। अपने ब्रेन का स्ट्रक्चर खोल के देखना तो पूरा आप देखोगे सब फैट्स है। सबसे अच्छे फैट किसमें रहते हैं, ओमेगा फैटी एसिड्स। अखरोट हो गया, फ्लैक्स सीड हो गया, सबसे आसान जो है सस्ता है, चिया सीड्स हो गया, ये खा सकते हो आप। बाकी जितने भी ड्राई फ्रूट्स हो गए, फैटी फिश, एग्स, इसमें भी अच्छी मात्रा में ओमेगा फैटी एसिड्स होते हैं। सबसे बेकार फैट किसमें है, जिससे आप मोटे होते हो, जितनी भी तली हुई चीजें मार्केट में खाते हो आप, कचौड़ी, समोसा, स्ट्रीट फूड खाते हो या फिर पिज्जा, बर्गर, इसमें जो है ट्रांस फैट होता है।
इसमें सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं जो आपके बॉडी के कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं, इससे आप मोटे होते हैं, लगातार बॉडी में जो है फैट जमा होता चला जाता है। तो आपको ये वाले फैट्स बिल्कुल नहीं खाने का है। जितने भी सीड्स के ऑयल हम घर में खाते हैं ये भी हेल्दी फैट्स होते हैं, मूंगफली तेल, सोयाबीन तेल, सरसों तेल, ऑलिव ऑयल, ये सब हेल्दी फैट्स के अंतर्गत आते हैं। नंबर 4, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो दुनिया में 80% बच्चे कम खा रहे हैं, उसकी वजह से सब बीमारियां हो रही है, इसे कहते हैं प्रोटेक्टिव फूड्स। विटामिन एंड मिनरल्स ये हमारे शरीर के विकास को बढ़ाते हैं। शरीर की जितनी भी क्रियाएं होती हैं, जितने भी रिएक्शन होते हैं, उससे विटामिन और न्यूट्रिएंट्स काम आते हैं। तो अगर हम खाने में 50% वेजिटेबल्स और फ्रूट्स खाते हैं डेली के खाने में, तो हमें पूरे विटामिन और मिनरल्स मिल जाते हैं। आप अगर वेजिटेबल्स फ्रेड अच्छे से खाते हो 50% से ज्यादा, तो आप कभी मोटे नहीं होगे, आपका दिमाग अच्छे से काम करेगा। ब्रेन के लिए जो है विटामिन मिनरल्स की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। आपका शारीरिक विकास अच्छे से होगा, बीमार नहीं पड़ोगे, आपका इम्यून सिस्टम अच्छे से काम करेगा। इसलिए खाने में हमें डेली के खाने में 50% वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स खाना है, मतलब हाफ ऑफ द डाइट वेजिटेबल्स और फ्रूट्स खाना है। हमारे इंडिया में जो 80% बच्चे वेजिटेबल फ्रूट्स नहीं खा रहे, इसलिए सब बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आप लोग नहीं खाते वो है फाइबर्स। बहुत से बच्चों को आजकल कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, 30 से 40, 10 में से 4 से 5 बच्चों को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, सुबह वॉशरूम जाके नहीं आते बराबर। उसका मेन रीजन है फाइबर्स। फाइबर से क्या रहता है, हमारा पेट का सिस्टम अच्छे से काम करता है, मोशन को सॉफ्ट बनाता है। किसमें फाइबर्स होते हैं? अनाजों में फाइबर्स होते हैं और वेजिटेबल्स और फ्रूट्स में भरपूर मात्रा में फाइबर्स होते हैं। नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है वाटर, पानी, जो बच्चे बहुत से कम पीते हैं। जितने भी पोषण खा रहे हो उसका पूरा ट्रांसपोर्टेशन किससे होता है? वाटर से। वाटर से आपका पाचन सिस्टम अच्छे से काम करेगा, किडनी अच्छे से काम करेगी, आपकी स्किन अच्छी रहेगी। कितना पानी पीना है आपको? 9 साल तक की उम्र तक जितने आप उम्र के हो, अगर आप 6 साल के हो तो 6 गिलास पानी पियो, 7 साल के तो 7 गिलास पानी पियो, 5 साल के तो 5 गिलास पानी पियो, 9 साल हो तो 9 गिलास तक पानी। और उसके बाद जो है 10 साल के बाद आपको दिन भर में जो है लड़कियों को जो है 2.5 से 3 लीटर पानी पीना है। अगर आप खेलते हो तो आप 1 लीटर पानी ज्यादा पीना है आपको। तो इस तरीके से अगर आप शरीर आपके खाने में ये सब पोषक तत्वों का समावेश होता है तो आपकी अच्छे से ग्रोथ होगी ब्रेन और शरीर की। अब जो है आप दिन भर में कैसे खाना खाएंगे जिससे आपको सही पोषक तत्व मिले? नंबर 1, आप सोच रहे हो कि इतने सारे पोषक तत्व मुझे शरीर को कैसे मिलेंगे 24 घंटे में? बहुत ही आसान है। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको कम से कम मिनिमम 5 डाइट लेना है। 3 हेल्दी मील लेने का है, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। 2 आपको स्नैक्स देने के, हेल्दी स्नैक्स। तो इस तरीके से आप 5 बार डाइट लेते हैं। मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट लो, 11 बजे आप फिर से स्नैक्स लो, 1 o'clock को लंच खाओ, 4 से 5 बजे आप फिर से स्नैक्स सकते हो, शाम को सोने के 2 घंटा पहले आप डिनर लीजिए। इस तरीके से दिन में 5 बार खाना खाने का है आपको। नंबर 2, तो आपकी खाने की थाली कैसी होना चाहिए? गोल होना चाहिए। खाने की थाली गोल होते से 50% जो पोर्शन वेजिटेबल और फ्रूट होना चाहिए, 1/4 पोर्शन अनाज होना चाहिए जिससे आपको एनर्जी मिलती है, और 1/4 पोर्शन प्रोटीन वाली फूड होना चाहिए जिससे आपकी बॉडी बिल्ड होगी। और साथ में 1 गिलास 200 ml मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट होना चाहिए, साथ में पानी होना चाहिए। ब्रेन बहुत ही हाई एनर्जी सेल है, तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसे चाहिए? ब्रेन को। तो सबसे पहले उठते गुनगुना पानी पियो, उसके बाद ब्रश करो और उसके बाद आप ब्रेकफास्ट खाना। और ब्रेकफास्ट में आपका सब चीज का समावेश होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स कार्ब, प्रोटीन, हेल्दी फैट होना चाहिए उसमें। आप लोग जो बिस्किट, ब्रेड, चाय, टोस्ट ये सब खाते हैं ब्रेकफास्ट के अंतर्गत नहीं आता, इससे आपकी हेल्थ को नुकसान होता है। ये आप खाओगे 1 घंटे तक आप में एनर्जी रहेगी और फिर स्कूल में आने के बाद एनर्जी पूरी डाउन हो जाएगी। तो आपको ये सब चीजें खाना है। ब्रेकफास्ट में क्या खाओगे आप? ओट्स के साथ ड्राई फ्रूट्स खा सकते हो, ओट मिल्क के साथ ड्राई फ्रूट्स खा सकते हो। उसके बाद आप अंकुरित वस्तु खाओगे, उसमें फ्रूट्स डाल दीजिए, ड्राई फ्रूट्स डाल दीजिए, वेजिटेबल पराठा खा के आ सकते हैं, रोटी सब्जी खा के आ सकते हो आप, उससे आपको पूरा वेजिटेबल्स और कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन मिल जाएगा। साथ में आप फर्मेंटेड फूड्स के अंदर क्या क्या आता है? इडली, डोसा, सांबार, ये फर्मेंटेड फूड पाचन सिस्टम के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो इस तरीके से आपको ब्रेकफास्ट करना चाहिए। बिना ब्रेकफास्ट के आपको स्कूल की तैयारी नहीं करना चाहिए। ब्रेकफास्ट पहला फूड है। ब्रेकफास्ट राजाओं जैसे होना चाहिए, पुरानी कहावत है, नाश्ता राजाओं जैसे करना चाहिए। नंबर 2, 11 बजे जब आप स्नैक्स खाते हैं, आपका शॉर्ट ब्रेक होता है, उसमें आप फ्रूट्स खाइए, ड्राई फ्रूट्स खाइए, मिल्क प्रोडक्ट खा सकते हो, दही खा सकते हो, मठा पी सकते हो। ये सब चीजें आपको हमेशा अपने बैग्स में जो है फ्रूट रखना चाहिए। सबसे बेस्ट फूड जो हमें एनर्जी देते हैं कौन से है? सबसे सस्ता और आसान फूड बनाना हमें सबसे अच्छी एनर्जी देते हैं। कभी भी आप छिल के उसको खा सकते हो, उसे किसी चीज को बनाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट जो है लंच में आप पूरा खाने में तीनों चीज का मिक्स होना चाहिए, वेजिटेबल्स, अनाज, दालें। खाने के साथ कभी आपको फ्रूट्स नहीं खाना है, इस बात का ध्यान रखिए। हमेशा फ्रूट्स खाने के 2 घंटे बाद खाना है।
4 बजे खाइए और फिर शाम को आप डिनर को खाने के 2 घंटा पहले खाइए। इस तरीके से आप अपने शरीर को हेल्दी बैलेंस न्यूट्रिशन देते हैं तो आपका संपूर्ण विकास होगा। लास्ट में आप खाने में जंक फूड मत खाइए। जंक फूड, स्ट्रीट फूड, फास्ट फूड, इसमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होता है, प्रोटीन कम होता है, मिनरल विटामिन नहीं होते। आपके शरीर में ये मोटापा बढ़ाते हैं, आपके शरीर का अच्छे से विकास नहीं होता। इससे आपके ब्रेन पर इसका फर्क पड़ता है। आपकी मेमोरी अच्छी रहती है, अटेंशन नहीं रहता, आप पढ़ी लिखी चीजें भूल जाते हो, आप में एनर्जी नहीं रहती है, आप थक जाते हो जल्दी से। तो आपको खाने में जंक फूड बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। जितने पिज्जा, बर्गर, कचौड़ी, समोसा, स्वीट ड्रिंक्स, बेकरी के आइटम्स, ये सब खाने नहीं चाहिए। इससे आपके बॉडी को नुकसान होता है। और इसके साथ ही जो है मैं इस प्रोग्राम का समापन करता हूं। तो इस तरीके से आप अगर हेल्दी बैलेंस न्यूट्रिशन लेते तो आपका प्रेजेंट हेल्थ भी अच्छा रहेगा और फ्यूचर हेल्थ भी अच्छा रहेगा और आप बड़े होकर एक स्वस्थ नागरिक बनोगे। आपकी आने वाली पीढ़ी भी स्वस्थ रहेगी। थैंक यू।